Yes, hello students. Starting in the next lecture. In today's lecture, we are going to deal with angular momentum. ठीक है? और basically what is angular momentum? इसको क्या बोलते हैं? एकदम simple. Moment of momentum. So moment of momentum is termed as angular momentum. इनका डेरिवेशन हमने देखा था बच्चों. Angular momentum का, kinetic energy का, and tau का. ठीक है बच्चों? तो angular momentum बेसिकली लिखते हैं कैसे? L bar. L bar का फॉर्मूला क्या होता है? It is R bar क्रॉस P bar. मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. कहां से? फ्रॉम दैट पॉइंट जहां से हमको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. सो फॉर एग्जांपल, पे अटेंशन ओवर हियर. ये कुछ हमारा एक्सिस है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ. ओके, एंड आवर पार्टिकल इज ओवर हियर. ये पार्टिकल यहां पे जा रहा है, बराबर है, इस तरह जा रहा है विद वेलोसिटी v. कौन सा वेलोसिटी से जा रहा है? v. अगर पार्टिकल ऐसे आता रहेगा विद लीनियर वेलोसिटी v, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? दैट इज p का वैल्यू कितना रहेगा? m इंटू वी. क्योंकि p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार. लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन. सो बच्चों, वी हैव टू कैलकुलेट. दिस इज r बार. ओके, ये जो पॉइंट है जिसका मास क्या है बच्चों? m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो एट ये पॉइंट पे हमको फाइंड करने का. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? r बार. ठीक है. सो बेसिकली हम क्या करेंगे? वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स. या तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे. किसको बच्चों? ध्यान दो, ये मोमेंटम को, पी बार को. ओके, और हम लोग को हमेशा किस में इंटरेस्ट है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इंटरेस्ट है. तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आर यू गेटिंग बेटा? ओके, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये समझा? तो बेसिकली हम लोग को यही फाइंड करने का. कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर है? ओके, सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. सपोज यहां से अगर ये एंगल थीटा बनाता होगा या फिर ये एंगल थीटा होता रहेगा. ओके, आर बार के साथ एंगल थीटा बना था, तो वी बार और आर बार के बीच में एंगल थीटा है. दिस इज आर बार को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये आर बार है. आर बार और वी बार के बीच में एंगल कितना है बेटा? थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल थीटा ही होगा. ओके, ये कौन है? आर. ये हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया. सो इफ दिस इज थीटा, ये हमारा आर है, तो ये क्या बनेगा बच्चों? आर साइन थीटा. यस और नो? सो इफ यू वांट मैग्नीट्यूड, तो हम क्या लिखते हैं? एल बार को. दैट इज इक्वल टू एल बार इज इक्वल्स टू, यस, दैट इज इक्वल टू पी. बराबर है बच्चों? या फिर हम लोग एम वी लिखे तो भी चलेगा. ये एम वी हो गया और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा. तो अगर हम आर पी आर साइन थीटा लिखेंगे तो भी चलेगा. या वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? आर बार क्रॉस पी बार. ओके, एंड अगेन डायरेक्शन मोमेंटम इज गिवन बाय सेम, जैसे हमने कल टॉ का डायरेक्शन दिया था. कैसे? गो अलोंग आर बार and curl your fingers in the direction of velocity vector and see where the thumb is pointing. If the thumb is pointing inward, angular momentum is directed inside the paper. That means which motion? Clockwise. ठीक है बच्चों, ये clockwise घुमाने वाला है. And outside कैसे घुमाने वाला है? Anti clockwise. So I am moving along R bar. मैं यहाँ पे V में टर्न लिया बच्चों, बराबर है ना बच्चों? तो कहाँ पे हूँ? ये कर रहा है मोशन अंदर की तरफ. समझ रहा है बेटा? ये कोई पॉइंट में डाउट है? क्लियर है? ओके, तो ये जो मोमेंटम रहेगा ये डायरेक्टेड इनवर्ड द पेपर. तो अगर हमने कहा इसको ये एक्स वाई प्लेन है, बराबर है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? ये हमारा कौन से प्लेन में रहेगा? एक्स वाई प्लेन में रहेगा. तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इन जेड प्लेन. क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा. कौन से प्लेन को? एक्स वाई प्लेन को. क्लियर है? पक्का? ओके, ना कंसेप्ट क्या बोलता है अभी यहाँ पे ध्यान देना बेटा. आपने आर को रिजोल्व किया तो भी चलेगा. यू कैन रिजोल्व वी ऑल्सो. कैसे बच्चों? ये वी वेक्टर है, ये वी के ये वाला कंपोनेंट बनेगा ना बच्चों, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट. इफ दिस इज थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये क्या बनेगा? वी कॉस थीटा. वी कॉस थीटा उसको दूर लेके जा रहा है, और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? वी साइन थीटा. उसको रोटेट करने पे मजबूर कौन आ रहा है? ओके, रोटेशनल मोशन क्यों आने वाला है? बिकॉज विच कंपोनेंट की वजह से? वी साइन थीटा की वजह से. आपको समझा बच्चों? तो वी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी साइन थीटा. सो आप पी आर साइन थीटा लिखोगे तो भी चलेगा, या आर इंटू, या फिर बेसिकली पी का वैल्यू कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी, आर इंटू साइन थीटा है ना. या तो ऐसे लिखा तो भी चलेगा, एम आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. क्लियर विद दिस? ओके, मल्टीप्लाई बाय वी साइन थीटा. एम आर मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे बच्चों? वी साइन थीटा. इट्स वन एंड द सेम. कुछ डाउट है यहाँ पे? क्या कंसेप्ट समझा बच्चों? ये हमारा एल बार का कंडीशन था जो हमने देखा था. ओके, वन मोर टर्म से हमने एल बार को शो किया था. कैसे? एल बार इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, एंड ओमेगा मतलब कौन सा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है. ठीक है बच्चों? ओके, एंड एक पॉइंट याद रखने का, जो ओमेगा होता है ना बेटा यहाँ पे, एक्चुअली में ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. याद रखने का बच्चों,
ओके, जिस मोशन की वजह से, जिस वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन होने वाला है ना, तो ओमेगा उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ओमेगा इज नॉट वी अपॉन आर। हम लोग सर्कुलर मोशन में वी अपॉन आर क्यों लिखते थे? बिकॉज सर्कुलर मोशन में वी और आर के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है बच्चों? 90, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है एंड रेडियस इज अलोंग द रेडियस, सो रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होता है? 90। बट जब कोई कर्व पाथ आएगा तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। बेसिकली और एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं ओमेगा के लिए। ओके, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, बराबर है बच्चों। ओके, सो बेसिकली देखो बच्चों, एक पार्टिकल ने यहाँ से शुरुआत की थी, आफ्टर सम इंस्टेंट ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बराबर है बेटा। ओके, कुछ समय के बाद ये यहाँ पे था, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दिख रहा है बच्चों। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था बच्चों? θ1, और यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था बच्चों? θ2। तो θ1 θ2 डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है? मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो ना बच्चों, अगर हम इसको θ1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? θ2। क्या θ1 θ2 इक्वल है? नहीं सर, मतलब एंगल में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, मतलब देयर इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्यों आया? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी होगा। सो एंगुलर वेलोसिटी जैसे हमने सर्कुलर मोशन में देखा था, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बराबर है ना। बेसिकली अगर मेरा वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ऐसे था, देख रहे हैं बच्चों, ये वेलोसिटी वेक्टर है। ओके ओके, अब ये सबको जाने दो, वेलोसिटी वेक्टर मेरा ऐसे है। ओके, और ये एंगल इसके साथ, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है बच्चों? आर, थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ? ये डिस्टेंस के साथ, आर के साथ। अगेन ये वी के दो कंपोनेंट, ये वेलोसिटी के, एक बनेगा, ये बनेगा वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा ये पार्टिकल को दूर लेके जाएगा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर, एंड वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्या होगा बच्चों? वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर। देखा ना बच्चों, आर को क्या बच्चों? परपेंडिकुलर। तो वी साइन थीटा कैसे? यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों? सर्कुलर मोशन आने वाला है। ओके, सो वी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग द बॉडी, क्लियर विद दिस। तो बेसिकली जो ओमेगा होता है ना, वो हमेशा याद रखने का, v perpendicular upon r, okay, that is equal to v sin theta upon r, where theta is the angle between v bar and r bar। ठीक है ना बच्चों, क्लियर विद दिस। वेलोसिटी वेक्टर और r बार को जब एक्सटेंड करोगे ना, जब r बार को एक्सटेंड करोगे तो r बार और v बार के बीच में एंगल, ये एंगल नहीं है। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। याद रखने का, जो थीटा होता है दैट इज एंगल बिटवीन v बार एंड r बार। सो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? v परपेंडिकुलर अपॉन r। सिमिलरली हमारा यहाँ पे L का फॉर्मूला क्या होगा? mvr sin थीटा लिखो तो भी चलेगा, या क्या लिखो तो भी चलेगा? I ओमेगा। जो फॉर्मूला चाहिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, ये हमने प्रूव करके दिया फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है बच्चों, ओके, कॉपी। Yes, first sum on the basis of angular momentum. ठीक है, a particle of mass m moving with a velocity v parallel to x-axis at a distance d from it. Find L bar in the following situations. So basically it's like this. एक कुछ कॉन्सेप्ट हमारा इस तरीके से, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है बेटा? m, ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। A particle of mass क्या बोला बेटा? m is moving with the velocity v, moving with the velocity v, बराबर है बच्चों, क्या वेलोसिटी है? v, and it is going parallel to x axis at a distance d from it, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? d, बराबर है। ओरिजिन से यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? d। तो जो मोमेंटम होगा वो ये डायरेक्शन में लाया होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली यस, हमारा फॉर्मूला क्या है एल बार का? एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, या फिर हम स्केलर फॉर्म डायरेक्टली से मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी पार्टिकल? दैट इज इक्वल टू mv। ओके, अब ये ऐसे मूव हो रहा है, तो ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? d। सो mvd हो गया, mv इंटू क्या हो गया? d। बट वहीं पे अगर हमको कौन सा वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आर बार क्रॉस क्या आएगा? p बार। व्हाट इज आर बार होगा? ये आर बार इज d j का। क्यों? ये कोऑर्डिनेट देखो कहां पे? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कौन आएगा बच्चों? j कैप आएगा, क्लियर है बेटा। और ऊपर की तरफ है ना, इसलिए प्लस j कैप मल्टीप्लाई बाय p बार। p बार का वैल्यू क्या होता है? m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। जो पार्टिकल मूव हो रहा है दैट इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, बराबर है। सिंस द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये कहां पे? इसका डायरेक्शन कहां पे? अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रॉस में क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू आई कैप। क्या लिखेंगे बच्चों? आई कैप। इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, बराबर है ना बेटा, क्लियर है। तो ये x एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? mv मल्टीप्लाई बाय आई कैप। किसका? मोमेंटम का, बराबर है ना बेटा, क्योंकि ये मूविंग ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये ऐसे बढ़ता तो आई भी आता और जे भी आता। ये पैरेलल टू x एक्सिस मूव रहा है, इसलिए आई कैप। पैरेलल टू y मूव होता तो j कैप।
ओके तो बेसिकली फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज एम बी इंटू डी, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, जे कैप क्रॉस आई कैप, आई जे प्लस के होता है, तो जे आई क्या होगा बच्चों, माइनस के कैप, नेगेटिव संख्या इंडिकेट कर रहे हैं, मोमेंटम इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो जेड अंदर की तरफ है ना, तो मोमेंटम अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलॉन्ग क्या कहेंगे, नेगेटिव जेड एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये समझा बच्चों, ओके, वेरी सिंपल सम, बेस्ड ऑन मोमेंटम, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना मांगता है, ठीक है, सिर्फ टाउ के लिए किया था ना, टाउ के लिए क्या था, आर बार क्रॉस एफ बार, यहाँ पे क्या आएगा, आर बार क्रॉस पी बार, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स था ना, सेम। नेक्स्ट सम में क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है बेटा, वेरी सिंपल, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ लाइन, अगर लाइन देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, मतलब ये हमारा लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है ना, अगर m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, सो स्लोप इज 1 ओवर हियर, एंड y इंटरसेप्ट कितना है बेटा, c इज इक्वल टू कितना है, प्लस 3 कहाँ पे, ऊपर, इनके लिए क्या करने का, और x और y का वैल्यू के लिए क्या करने का, ये हमारा x एक्सिस है, यस सर, ये हमारा y एक्सिस है, यस सर, ओके, हमको अगर क्या चाहिए बच्चों, इफ यू वांट y पुट x इक्वल टू 0, जो पुट x इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना आ रहा है, +3, सो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट इंटरसेक्ट होगा, कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ यहाँ से कितना है, +3 पे, ठीक है बेटा, ओके, इफ यू वांट x कोऑर्डिनेट ओवर हियर पुट y इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना होगा, -3 मतलब हम समवॉट यहाँ पे ले लेते हैं, बराबर है बच्चों, देखो ना, x है तो y को नो एंट्री, और y है तो x को नो एंट्री, मतलब x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे कौन 0, x 0, तो ये हो गया, दैट मीन्स आर लाइन विल बी अलोंग, जो मोमेंटम है, पार्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से मूव होता होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कुछ इस तरीके से मूव होता होगा, बराबर है, मतलब ये हो गया, मतलब जब पार्टिकल है जिसका मास कितना है बच्चों, m, इट इज मूविंग अलोंग दिस, ये लाइन ऑफ मोशन है, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन वेलोसिटी, ऐसा मूव हो रहा है, ये समझा बच्चों, क्लियर विद दिस, इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन ना, तो ये अलोंग दिस लाइन मतलब ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, ओके, अब देखना बेटा, व्हाट दे आर आस्किंग यू, दे आर आस्किंग फाइंड द एल बार इन दिस केस, अभी एल बार का फॉर्मेट क्या है, दैट इज एमवी तो मिला, और क्या फाइंड करना है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब कंफर्म ये एंगल कितना होने वाला है बच्चों, 45, ओके, सो ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस, या तो 2 ऑप्शन है, देखो, ये कितना है 3, ये कितना है 3, ये कौन है 45, ये कितना है 90, ये भी कितना होने वाला है 45, अब देखना बेटा, ये 3 है, तो ये क्या मिलेगा 3 साइन 45 के सामने है ना, फिर यहां से करते तो भी चलता था, इसको भी 45 ले लेते थे, देखो 45, ये पूरा एंगल 90, तो भी 45 है, तो ये भी 3 होता, 3 के 45 के सामने वाला है, तो 3 साइन 45, ओके, साइन 45 कॉस 45 सेम ही है, क्लियर है, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम ही आ रहा है, अगर एंगल नहीं मिला तो भी चलेगा, 45 के सामने इसलिए 3 cos 45, ये आएगा 3, बराबर, ये आएगा 3 sin 45, ओके, और ये क्या आएगा 3 cos 45, देखो ये हाइपोटेनस है, ये 3 हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखना, तो ये 3 sin 45, 3 cos 45 मिल गया, तो यहाँ पे आर बार का वैल्यू मिला है, तो व्हाट इज आर का वैल्यू, यस 3 sin ऑफ 45 डिग्री मिला, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट दे आर आस्किंग यू, फाइंड, क्या फाइंड करने का बच्चों, यस, कौन सा वेक्टर फाइंड करने का हम लोग को, एल, तो एल का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू एम वी, दैट इज लीनियर मोमेंटम, एम वी मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, एम वी तो एम वी है, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके, व्हाट इज साइन 45, यस बच्चों, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो फाइनल आंसर आएगा 3 mv/√2, कितना आएगा 3 mv/√2, दैट विल बी आंसर, ठीक है, कॉपी, yes बच्चों, next sum, a particle of mass m is thrown with a speed of v0 at an angle of 30 degree with the horizontal, so basically हम लोग उसको कैसा फेंक रहे हैं, इस तरीके से फेंक रहे हैं, और कोई भी चीज को अगर हम कोई एंगल के साथ फेंकते हैं तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, सो वी आर थ्रोइंग पार्टिकल लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जाने वाला है, बराबर है बच्चों, वी आर थ्रोइंग द पार्टिकल एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना बेटा 30 डिग्री, और हमें वेलोसिटी कितना बच्चों v0, फाइंड एल बार व्हेन द पार्टिकल इज इन हाईएस्ट पोजीशन एट दिस पोजीशन, ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है, फर्स्ट केस, डिवाइड द वेलोसिटी इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा, यस, ये बनेगा v0 cos और ये बनेगा v0 sin, तो ये जो बाजू वाला कंपोनेंट ये बनता है v0 cos ऑफ 30 डिग्री,
और जो दूर वाला कंपोनेंट है बच्चा वो क्या बनेगा, वी नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री। आया ना। whenever we are dealing with which motion, projectile motion, cleared with this, okay, v not cos 30 पूरे मोशन के लिए हमेशा सेम रहने वाला है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। चेंज कौन होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों, बिकॉज ग्रेविटी कहां पे काम कर रहा है, नीचे, वो उसको कम कम करता है। when we are dealing with highest point, at highest point c for सिर्फ कौन रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे ना, उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। एट दिस इंस्टेंट उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए वो यहाँ से वापस नीचे आता है। अगर यहाँ पे उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता तो वो और ऊपर जाता था। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे कौन है बेटा, वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्लियर विद दिस, वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये पॉइंट में कोई डाउट है, नहीं सर। ओके, ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर विद दिस, ओके। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया। एल बार व्हेन द पार्टिकल इज एट, क्या बोले बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों, h max, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। आया ना। सो मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके से। मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस है। सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है उस डायरेक्शन में कौन है बच्चों, कौन है बेटा, मोमेंटम। क्लियर विद दिस, ओके। सो क्या पूछा है, एल बार व्हेन द पार्टिकल इज हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यस बोलो, फॉर्मूला बोलो, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बराबर है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये ऐसे मूव है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है बच्चों, एच मैक्स। ठीक है बेटा, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना है बेटा, m इंटू वी नॉट कॉस 30, दिस इज मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट h max। कितना होगा बच्चों, h max, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, क्या सीखा था सर ने, यस क्या फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट का, u साइन ऑफ थीटा अपॉन g, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। याद आ रहा है ना बच्चों। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, 2g। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू फाइनली m इंटू वी नॉट का क्यूब। बोलो cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। ओके, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, और ऑलरेडी 2g नीचे है, दैट इज इक्वल टू √3m वी नॉट का क्यूब, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन क्या मिलेगा, 16g। सो √3m वी नॉट का क्यूब अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, 16g। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, ये आपका मोमेंटम है। क्लियर है, कॉपी। ऑलमोस्ट सिमिलर सम है, सब डिफरेंस क्या है, a particle of mass m is thrown with a speed v naught at angle 37 with horizontal. Find L bar when the particle is at highest point and after 1 second. तो मैं 1 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, मतलब आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट पे आपको सॉल्व करना है। बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये कुछ हमारा एक्सिस की तरह है, एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा कौन सा एक्सिस है बच्चों, वाई। आप ऐसा फेंक रहे हो पार्टिकल को, कुछ पार्टिकल हमारा ऐसे जाने वाला है, बराबर है बेटा। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहता है वो कौन सा वेलोसिटी रहता है, यस बच्चों, विच वेलोसिटी, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बराबर है बच्चों। सो मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सिर्फ वी एक्स रहेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो मोमेंटम का डायरेक्शन भी ऐसे रहेगा। सो अगर मैं मोमेंटम को थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिख रहा है ना बच्चों, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। आपको समझ रहा है बच्चों, हाँ या ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी और ओ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस h max। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी और कौन बेटा, ओ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, h max। ये समझा बच्चों। दैट्स व्हाई हमने लास्ट समय भी क्या अप्लाई किया था, हमें अगर पूछा था क्या मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, तो हम क्या कर रहे थे, mv और m इंटू वी का जो लाइन है उनके बीच का और o के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन और ये परपेंडिकुलर है, दैट इज h max। तो आपको भी यहाँ पे वही करना है, कर लोगे ना, ये h max का यहाँ से फाइंड कर लेना। एंगल कितना दिया बच्चों, 37 डिग्री। ठीक है, नाउ आई एम ओवर हियर टू एक्सप्लेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान देना बेटा। क्या बोला उन्होंने,
फाइंड एल व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, वो खुद कर लेना है. एंड आफ्टर 1 सेकेंड यू आर थ्रोइंग द पार्टिकल लाइक दिस एट एंगल ऑफ 37. अज्यूम कर लेना ये हमारा सपोज वेलोसिटी था. कौन सा वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो? 50 मीटर पर सेकेंड के. यहाँ पे वैल्यूज दी है 50 मीटर पर सेकेंड के. दो कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पे, बराबर है बच्चों, ये और ये. ओके, सो बेसिकली ये जो कंपोनेंट बनेगा हमारा वो बनेगा 50 cos 37. दैट इज इक्वल टू 50 इंटू cos 37 कितना होता है बच्चों? 4/5. दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. ये वाला कंपोनेंट. और ये कंपोनेंट क्या बनेगा? यस यस यस, कैरी ऑन फटाफट. ये कंपोनेंट क्या बनेगा? 50 sin 37. व्हाट इज sin 37 बच्चों? 3/5. सो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड. हाँ ना, इसमें कुछ डाउट है? नो सर. अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड करने का कंसेप्ट देखना भी, ठीक है? कैसे करेंगे? अब हमको पहले वी बार फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? वी बार आफ्टर 1 सेकेंड. ओके, व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट? यहां से लेके यहां तक जाने को. टाइम ऑफ एसेंट यहां से लेके यहां तक जाने को. टाइम ऑफ डिसेंट यहां से. टाइम ऑफ लाइट का कोई फॉर्मूला है? हाँ सर. क्या फॉर्मूला है टाइम ऑफ लाइट का? तो यू साइन थीटा बाई जी. तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या है? यू साइन थीटा बाई जी. यू का वैल्यू कितना है? 50 साइन थीटा. बोलो बोलो, थीटा कितना? 37 3/5. जी का वैल्यू कितना बच्चों? 10. ये 0 0 मार्क 5 5 मार्क. मतलब उसको यहां से लेके यहां तक जाने को टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकंड. और वापस नीचे आने को 3. तो टोटल टाइम ऑफ लाइट है 6 सेकंड. मतलब 1 सेकंड के बाद हमारा पार्टिकल समवॉट यहाँ पे. तो आफ्टर 1 सेकंड इसके पास दोनों वेलोसिटी है. मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा. दिस इज नेट वेलोसिटी जो कम कम होते जा रहा है. बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. जो भी चेंज आएगा वर्टिकल कंपोनेंट में ही चेंज आएगा. बच्चों हाँ या ना? कंसेप्ट समझा? ओके, थोड़ा ध्यान देना. सो आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? Vx का वैल्यू कितना होगा? सेम 40 मीटर पर सेकेंड. उसमें क्यों चेंज आएगा? वो तो सेम ही रहने वाला है. हॉरिजॉन्टल में कोई अपोज नहीं करता फोर्स. Vy का वैल्यू क्या होगा? Vy का वैल्यू होगा uy माइनस जी मल्टीप्लाई बाई टी आफ्टर 1 सेकेंड. याद आ रहा है ना? y एक्सिस पे हम काइनेमेटिक्स अप्लाई करते हैं और x एक्सिस पे टाइप 1 यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0. टाइप 1 स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑन x एक्सिस. और y एक्सिस पे काइनेमेटिक्स. uy कितना था बेटा? 30. g का वैल्यू कितना? 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 20. ये समझा बच्चों? Okay, now I am expressing in which coordinate, in which form? Vector form. So V bar at that instant is 40 I चा cap, x axis Vx plus 20 J चा cap, y axis. हमने ये xy प्लेन लिया. ध्यान देना बेटा, हमने कौन सा प्लेन लिया? xy प्लेन. कंसेप्ट समझा बच्चों? ओके. अभी ना ये 3 सेकंड क्यों फाइंड किया था? इसलिए अगर उन्होंने बोला होता 5 सेकंड्स के बाद, कितने सेकंड्स के बाद? 5, तो हमारा पार्टिकल कहीं यहाँ पे होता. समझ रहे ना? आफ्टर 5 सेकंड्स मतलब 3 से ज्यादा ही है ना, यहाँ पे होता. तो आप यहाँ पे 5 पुट करते. बट ये तो सेम ही होता. तो अब यहाँ पे जब 5 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? 10 5 50. ये -20 आता. मतलब यहाँ पे एक वेलोसिटी ऐसे है तो एक आगे जा रहा है और एक आ रहा है नीचे, तो नेगेटिव आता है. ये वी बार समझा आपको? ओके. मास ऑफ द पार्टिकल जो भी अज्यूम कर लेंगे बाद में. 1 kg ले लो, 1 kg का पार्टिकल है, ठीक है? वी बार मिला. ओके, दैट मींस आवर पार्टिकल इज ओवर हियर. हाँ ना? ओके. नाउ अभी आर बार फाइंड करना है. आर बार मतलब जिस पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है ना वहां और ये जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस. सो डायरेक्टली कैसे करेंगे समझा अभी. वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू दिस इज आर बार. सो आई हैव टू कैलकुलेट आर बार. ओके, तो ये एंगल कितना होगा? ये 37 नहीं है, ये 37 है. दिख रहा है पूरा 50 मीटर. जो वी नॉट वेलोसिटी वेक्टर है ना, स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है, जिस एंगल पे फेंका था, एंगल ऑफ प्रोजेक्ट इज 37 डिग्री. ये आर बार का एंगल 37 नहीं है. सो तो आर बार कैसे फाइंड करेंगे? अगेन आई कैप और जे कैप में फाइंड करने का. सेम वही. ओके, हम फाइंड करते हैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस. अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बराबर है ना बेटा? तो आफ्टर 1 सेकेंड एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा? Vx मल्टीप्लाई बाई टी. Vx मल्टीप्लाई बाई टी. बेटा कंसेप्ट देखो, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया है वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं. x इक्वल टू Vx मल्टीप्लाई बाई टी. ओके, एस इक्वल, समझ रहे हो बच्चों? एक्स एक्सिस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है अलोंग एक्स एक्सिस. व्हाट इज वेलोसिटी? दैट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू 40. ये x मिला. बराबर है? x कोऑर्डिनेट मिला इसका. कौन सा कोऑर्डिनेट मिला? x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं.
along y axis, y is equal to UIT minus half into GT का स्क्वायर। बाबा समझा गया? हाँ सर, कैसे किया? यस, UIT minus half into GT का स्क्वायर along y axis we are going to apply kinematics। सो मेरे को y कोऑर्डिनेट मांगता है, मतलब कितना ऊपर गया। कैसे करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बराबर है इनटू टाइम माइनस हाफ इनटू जीटी का स्क्वायर। ये कंसेप्ट समझा बच्चों? ओके, तो ये क्या आएगा? ui इंटू टी पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? ui का वैल्यू, यस कैरी ऑन। व्हाट इज ui का वैल्यू? ui का इनिशियल वैल्यू कितना? 30। टाइम का वैल्यू कितना है बच्चों? 1। आफ्टर 1 सेकेंड आर आस्किंग माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना बच्चों? 10। टी का वैल्यू कितना बच्चों? 1। सो 2 1 2 कितना था? 5 था। 30 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 25। मिला गया? कितना? 30 माइनस 5 कितना होगा? 25। एनी डाउट ओवर हियर? सो बेसिकली जो हमारा आर बार है वो क्या मिलेगा? 40 आई सा कैप अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 25 जे सा कैप अलोंग वाई एक्सिस। 40 आई सा कैप एंड 25 जे सा कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये भी वेक्टर फॉर्म हो गया। हमने वेक्टर फॉर्म में लाके रखा है। समझा बच्चों? ओके, अब क्या करेंगे? यस 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 कैरी ऑन। अब उनको एल बार बनता है। एल बार का वैल्यू क्या होता है? आर बार क्रॉस पी बार, या तो आर बार एम बार इंटू वी बार। एम तो बार में नहीं होता तो एम एम ही लिखेंगे। एम जो भी 1 kg है उसको कांस्टेंट 1 kg का मास है ना बेटा, तो उसको 1 kg उठ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? दैट इज इक्वल टू आर बार क्रॉस वी बार। दैट इज इक्वल टू पुट करते हैं आई सा कैप जे सा कैप के सा कैप आर बार 40 25 0 वी बार। व्हाट इज वी बार? 40 20 और अगेन क्या है बच्चों? 0। ओके देखो ना, ये आर बार है। कंसेप्ट समझ रहे ना बच्चों? आगे सम्स में भी आने वाला है, कुछ और एक सम शायद से ऐसा कराऊंगा। ठीक है, आई जे के 40 0। अब क्या करेंगे? अब दो ऑप्शन है, या तो बड़े बड़े को मल्टीप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं, या तो और एक ऑप्शन क्या है? देखो कॉमन ले लेगा। अपने 11 में प्रॉपर्टीज पढ़ा था डिटरमिनेंट्स क्या, तो 11 के प्रॉपर्टीज में कुछ अप्लाई करूंगा डिटरमिनेंट का। आई कैप जे कैप के कैप। ओके, ताकि जितना टर्म छोटा उतना अच्छा लगता है। इनमें 5 कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये रो में 8 और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? 5 और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। आपको समझा गया? 8 5 40 5 5 25 0 इंटू 5। यहाँ पे कौन कॉमन लेंगे? 20। डिटरमिनेंट में कहता है ना, इफ यू वांट टू टेक कॉमन दैट कॉमन शुड बी प्रेजेंट इन आइदर रो और आइदर कॉलम। मैट्रिक्स में पूरा में से लेते हैं, तो यहाँ से एक एक समझ रहा ना बच्चों? रो में से तो यहाँ पे 20 कॉमन आया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। ले लिया। 20 इंटू 5 कितना होने वाला है बच्चों? 100। यस, आई कैप 5 0 0 0 1 0, तो आई कैप तो लिख के फायदा नहीं है। चलो जे कैप 8 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0, वो भी लिख के फायदा नहीं है। बचा कौन हमारा? के कैप 8 1 8 5 2 10 8 माइनस 10। व्हाट इज 8 माइनस 10? -2 -2 इंटू 100 -200, तो -200 के कैप। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो है 200। यूनिट क्या आएगा? लीनियर मोमेंट। इसका आई ओमेगा है ना, आई का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, या तो बच्चों ये नहीं लिखना तो और एक तरीके से मोमेंटम इंटू आर होता है। मोमेंटम को क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड, और एक मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो रेडियस का होता है, दैट इज इसका यूनिट। ये उसका यूनिट हो गया। और डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस के कैप। माइनस के कैप क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे जा रहा है बच्चों? इनसाइड द पेपर, अंदर की तरफ जा रहा है। सिंस द पार्टिकल वाज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, मोमेंटम बी डायरेक्टेड इन जेड अलोंग जेड एक्सिस। बराबर है बच्चों? तो ये हमारा फॉर्मूला है। कैलकुलेशंस देख लेना, कुछ ऊपर नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा तो, बाकी कंसेप्ट सिंपल है, कंसेप्ट वही है। समझा? और एच मैक्स वाला एट द हाईएस्ट पॉइंट तुम लोग कर लेगा ना, मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ एट द हाईएस्ट पॉइंट। एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली वन वेलोसिटी। कहाँ पे? यहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं उसका लाइन ऑफ एक्शन बना रहा हूं तो ऐसे जा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही मिलता है। बराबर है बच्चों? या डायरेक्टली करेंगे तो भी चलेगा। बराबर है? एच मैक्स का तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना आर बार, और यहाँ पे अगेन कोऑर्डिनेट्स, वो भी हो जाता है। बट सिंपल मेथड जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो होमवर्क में क्या करने का? 2 कंडीशन, एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स भी कर लेना होमवर्क में। आफ्टर कितना सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स। देखना आंसर लिखा था। ठीक है, कॉपी। Next to some pay attention over here. 2 balls of masses छोटा m and cap 2m attached to a light rod. रॉड का कोई मास नहीं है, ठीक है, लाइट रॉड ऑफ लेंथ l
बरोबर है, मतलब इसका मास हम निग्लेक्ट करते हैं लाइट रॉड जब भी है. द रॉड रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा about an axis passing through the center of the mass and perpendicular to the plane. मतलब रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ रहेगा? जिसका मास ज्यादा रहता है सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी तरफ रहता है. ठीक है, सो लेके लेट द डिस्टेंस ऑफ यहाँ से, अगर ये पूरा एक्सीएम है तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? L माइनस एक्सीएम. पता चल रहा ना कैसे? नाउ टू फाइंड डिस्टेंस कैसे किया था? सेंटर ऑफ मास डिवाइड द मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस, या फिर सेंटर ऑफ मास डिवाइड द डिस्टेंस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस. बराबर है. तो चलो 2m मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस L माइनस एक्स. सेंटर ऑफ मास और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. बराबर, मतलब मास इंटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास इंटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. दोनों हमेशा क्या होगा बच्चों? इक्वल ही होगा. क्लियर विद दिस? या फिर 2m अपॉन m इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन m. ऐसा लिखा x, ऐसा लिखा तो भी चलेगा. ओके, तो ये m ने m को मार दी. सो 2x का लिए कितना होगा बच्चों? L माइनस एक्स. सो 3x का लिए कितना होगा? x. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू L बाई 3. मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना है? L बाई 3. तो यहाँ से डिस्टेंस कितना रहेगा? 2L बाई 3. ये पॉइंट समझा बच्चों? व्हाट दे आर आस्किंग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? यस, एंगुलर मोमेंटम. देखो बच्चों, जब भी पार्टिकल घूमता रहेगा और हमको ओमेगा दिया है ना, ओके, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले के पास जाएंगे? आई ओमेगा के पास. किसके पास बच्चों? आई ओमेगा. एकदम सिंपल है. जब भी पार्टिकल रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, वो भी दाई ओमेगा. बाकी स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, वी बार दिया रहेगा तो फिर एम वी आर के पास जाने का. बट एकदम सिंपल, जब ओमेगा के साथ घूम रहा है तो यूज आई ओमेगा ओनली. सो ए एम का वैल्यू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. व्हाट इज आई? आई का मतलब क्या होता है? इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, sum of mass of each particle and the square of the distance from the axis of rotation. तो I क्या मिलेगा? I about center of mass क्या मिलेगा? Yes, mass of इसका और इसका distance from axis of rotation L by 3 का square plus 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 mass of इसका m और इसका distance from axis of rotation 12 by 3 का square. ये हो गया तेरा moment of inertia about center of mass. मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बच्चों? ओमेगा. मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. ये कंसेप्ट समझा? दैट्स इट. सो बोलो 2m L स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9m, बोलो बच्चों 4 L स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9. ये ओमेगा 2 प्लस 4 6. तो 6m L स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. सो फाइनल आंसर विल बी दैट इज 2m L स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3. So 2m omega square upon 3. That's the final answer. Okay. अभी सपोज रॉड का मास दिया होता तो रॉड का मास दिया होता तो ना, ये समझ चलो बाद में देखते हैं हम लोग, पहले इसी को देखते हैं पूरे. इफ रॉड का मास है एंड पूछा है, दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा. मास ऑफ रॉड दिया है सपोज छोटा है, क्या दिया है? छोटा है. और पूछा है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड. रॉड के सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड. रॉड का मास है, यहाँ पे रॉड का मास नहीं था. कंसेप्ट देखना. तो क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, बोलो आई बराबर है टोटल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. क्योंकि अगर रॉड के ऊपर दो पार्टिकल्स है, सपोज एक पार्टिकल है ऐसा, बराबर है बच्चों, एक पार्टिकल हमने उसको ऐसे रखा है रॉड के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है. तो जिस स्पीड से रॉड घूमेगा उसी स्पीड से पार्टिकल भी घूमेगा ना बच्चों, ठीक है ना. तो जिस स्पीड से रॉड घूम रहा है उसी स्पीड से कौन घूम रहा है बेटा? पार्टिकल. दोनों का ओमेगा क्या होगा? सेम. आई टोटल. अब आई में क्या क्या आएगा? व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या बोलता है? सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल. ये पार्टिकल का मास m, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रॉड, क्योंकि हम लोग कहां से? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड से बोल रहे, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से नहीं. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड कहां से? यहां से ना बेटा. तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा? L/2. सो m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस m, वहां से डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L स्क्वायर बाई 12. अरे रॉड भी तो घूम रहा है ना. तो ये हो गया वो वाले पार्टिकल का, लेफ्ट साइड वाले. ये हो गया राइट साइड वाले पार्टिकल का, और ये हो गया रॉड का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लो. यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिया, हमने छोटे m का वैल्यू 0 लिया. मतलब इसको अज्यूम किया था कि रॉड मासलेस है, ठीक है ना बेटा.
मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लेगा घर पे, एकदम सिंपल ट्रिक है। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, बट है ना, क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। रॉड का मास m दिया है, रॉड का मास m दिया है, एंड दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दिस एक्सिस। सपोज दे आर आस्किंग अबाउट दिस एक्सिस, तो कैसे करेंगे? यस, सो फर्स्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमको पता है, ये। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमको पता है, ये है। तो हमको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करना पड़ेगा ना। अबाउट विच एक्सिस? अबाउट दिस एक्सिस। वी नो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। हमको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पता है, कितना होता है? यस, कितना होता है? ml²/12। हाँ या ना? हाँ सर। बट मेरे को रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस नहीं कैलकुलेट करना है, ये एक्सिस पे कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला। कौन सा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये टोटल L/2, ये L/3, तो ये कितना होगा? L/2 माइनस L/3, दैट इज 3L माइनस 12, 2 3 6, तो ये होगा L/6। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दैट रॉड का मास, और दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कर लोगे? तो बेसिकली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सपोज एक्सिस को मैं कहता हूं P, बराबर है P डैश। तो देखो यहाँ पे x का सॉल्व कर रहे हैं, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P डैश क्या आएगा बच्चों? फॉर्मूला बोलो। I का फॉर्मूला क्या आएगा? I ऑफ रॉड क्या आएगा? ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस रॉड का मास, दैट इज छोटा m दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? L/6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ml²/12 प्लस ml² अपॉन कितना होगा बच्चों? 36। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो 3ml² प्लस ml² अपॉन 36। एलसीएम बैलेंस है, 3 + 1 4, 4 अपॉन 36, दैट इज इक्वल टू ml²/9। हाँ या ना? तो क्या करने का? ये पूरा कॉन्सेप्ट सेम रखने का, ये पूरा। अब याद क्या करने का? सुनो, अबाउट विच एक्सिस? ये एक्सिस पूछा है ना, तो ये वाला नहीं आएगा। अबाउट कौन से? अबाउट ये एक्सिस पूछा है, तो क्या आएगा बच्चों? अबाउट सपोज ये एक्सिस को P डैश, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट P डैश क्या आएगा बच्चों? I टोटल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m मल्टीप्लाई बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/3 का स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, बोलो बोलो, यहां से लेके यहां तक 12/3 का स्क्वायर। इसका L/3 का स्क्वायर, इसका 12/3 का स्क्वायर हो गया। एंड व्हाट इज रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? कितना कैलकुलेट किया? ml²/9। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड होगा? प्लस ml²/9 ऐड होगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। कुछ भी चेंज करने दो, हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना होता है। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, इजीली कहीं का भी क्रैक कर सकता है। ये समझ रहे हैं? जैसा वो ये एक्सिस बोला था, मैंने फाइंड किया। अभी रॉड के पास मास दिया था और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पूछ रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहा था। ये L/2, ये L/2 रॉड का, यहाँ पे ml²/2 है। ओके, अब रॉड के पास मास और ये एक्सिस पूछ रहे, तो भी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आपको समझ रहा है? तो आयोमेगा का अप्लाई करने का, जब वो रोटेशन परफॉर्म करता रहेगा। क्लियर विद दिस? ओके, बट बेसिकली कहाँ पे किसके मतलब ओमेगा दिया रहेगा तब मैक्सिमम टाइम पे। ये समझा बच्चों? कुछ डाउट है? ठीक है, तो यू कॉपी दिस, देख लो। ठीक है, सो आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये समझा ना बच्चों? मेन हमारे हम लोग को यही क्वेश्चन बोला था एग्जाम में, ये मैंने एक्स्ट्रा करा है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। दिस इज सन ना। ऑर्बिटल मोशन मतलब अर्थ ऐसा घूम रहा है गोल, सन क्या रहा? अरे हाँ या ना? दिस इज अर्थ, बराबर है। तो अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ विच मोशन बोला है? ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ऑर्बिटल मोशन। सपोज अर्थ घूम रहा है विद वेलोसिटी v, तो अर्थ का मोमेंटम यहाँ पे कितना रहेगा? मास ऑफ द अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। हाँ या ना? ओके, और किसके अराउंड घूम रहा है? बोलो, सन के अराउंड। ये कंसेप्ट समझा? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ, कहां से? सन से, दैट इज इसको हम लोग आर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, तो अभी यहाँ पे एम है, वी है और क्या है? आर है। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एम इंटू वी इंटू आर, मास ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय आर, डिस्टेंस कहां से? अर्थ और सन के बीच का। ठीक है बेटा? ओके सर, यहाँ पे अपने टीटा वीटा कुछ लिया नहीं। देखो बेसिकली मोमेंटम इस तरफ जा रहा है, मोमेंटम कैसा है? टेंजेंशियल है, और रेडियस वेक्टर रेडियल है। तो दोनों में एंगल कितना है बच्चों? 90, इसलिए मैंने एमवीआर ही लिखा।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, बराबर है बच्चों। नेक्स्ट क्या बोले उन्होंने, अबाउट क्या बोला बच्चों, स्पिन बोला। इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस वी ऑल्सो, वी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर ओमेगा से। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, बराबर है, रेडियस नहीं, आर इज ये वाला रेडियस, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, आर इज दिस डिस्टेंस, बराबर है। तो वी कैन राइट वी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बराबर है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा के टर्म्स में चाहिए तो भी कर सकते हो। तो अबाउट कौन सा मोशन बोले, स्पिनिंग मोशन। और स्पिनिंग मोशन मतलब अर्थ क्या हो रहा है, खुद के एक्सिस के अराउंड स्पिन हो रहा है, बराबर है। तो जब अर्थ स्पिन हो रहा है सपोज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, बोलो बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू एल का वैल्यू, व्हाट इज एल इक्वल्स टू, अभी खुद के एक्सिस पे स्पिन हो रहा है, खुद के एक्सिस पे अगर अराउंड गोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, दैट इज स्पिन मोशन। किसी के अलोंग गोल घूम रहा है, दैट इज ऑर्बिटल मोशन, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओके। द अर्थ इज अ स्फीयर, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, अबाउट इट डायमीटर 2/5 mr², मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी लिखा तो भी चलेगा, ओमेगा ना। अर्थ को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, बराबर है, दैट इज 24 आवर्स, ओके, रोटेट होने के लिए। सो अब 2 पाई बाय टी लिखा तो भी चलेगा, या ओमेगा लिखते तो भी चलता था। तो बेसिकली अगर टी दिया रहेगा तो यू कैन पुट द आंसर एंड गेट द वैल्यू, क्लियर है, ओके। इतना ओमेगा के टर्म्स में लिखा उन्होंने, सो विल राइट ओमेगा ओनली, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 2/5। ये आर और ये आर सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द, ये हम इसको यहाँ पे लिखते हैं आर ही लिखते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अरे यार गोल कौन घूम रहा है, स्पिन कौन हो रहा है, अर्थ स्पिन हो रहा है ना, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिया, अर्थ का लिया है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हो तो आर किसका लेते हो, स्फीयर का रेडियस। बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दोनों आर डिफरेंस है, दैट्स इट, क्लियर है, यस, कॉपी। नेक्स्ट वन, a tau of 10 Newton meter, okay बच्चों, is applied on a wheel having angular momentum, initial angular momentum 2 kg meter square per second. Calculate angular momentum after कितना seconds, after t का लो 4 seconds. Also find angular impulse, बराबर है। हाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे tau दिया, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये पढ़ा था, tau is equal to dl by dt, that is rate of change of angular momentum with respect to time is equal to tau। वहां पे क्या था, rate of change of momentum with respect to time is force, ठीक है ना बेटा। फोर्स को रिप्लेस करो tau से, एंगुलर लीनियर को रिप्लेस करो एंगुलर से, that is equal to L2 minus L1 upon delta t is equal to tau। tau is given as कितना बेटो 10, L2 what is L2 over here नहीं पता, L1 कितना बच्चों 2, कितने सेकंड्स के बाद बोल रहे हो बच्चों 4, that is 40 is equals to L2 minus 2, L2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 42, ठीक है। यूनिट क्या आएगा सेम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब आगे क्या बोला उन्होंने, ऑल्सो फाइंड एंगुलर इंपल्स, हाउ टू फाइंड एंगुलर इंपल्स। सो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वैसे वहां पे लीनियर इंपल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बराबर है ना। बेसिकली इंपल्स का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। तो एफ इंटू डेल्टा टी था, तो हम लोग ने वहां पे सॉल्व किया था, दैट इज चेंज इन momentum is equals to impulse, तो वहां पे change in angular momentum equal to angular impulse, that is L2 minus L1, what is change in momentum over here 42, बराबर है बच्चों minus 40, तो कितना आएगा 2, cleared with this, okay। angular impulse क्या होगा, सेम, और एक फॉर्मूला याद रखना एंगुलर इंपल्स का, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई बाय आर। लीनियर इंपल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इनटू आर। तो यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड इनटू एम, 1 कितना होगा 2, तो यूनिट क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर देखो ना दोनों का सेम ही होगा, डिफरेंस ये है ना। तो जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है वही एंगुलर इंपल्स का यूनिट होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सम था, ये सम रीजन था एक्सप्लेन करने का, ताकि ये सम समझे। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। A solid ball of radius 0.2 ऐसा कुछ है, and 1 kg is given an instantaneous impulse of 50 Newton second at point P as shown in the figure, बराबर है। दिस इज पॉइंट P, यहाँ पे हम लोग उसको क्या दे रहे हैं बच्चों, इम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है बेटा। कितने का इम्पल्स दे रहे हैं यहाँ पे, 50 न्यूटन सेकेंड। फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द बॉल अबाउट इट्स डायमीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बराबर है। तो एक्चुअली डायमीटर ने कितने, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन क्या बोले बच्चों, नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द बॉल अबाउट इट्स डायमीटर,
अबाउट डायमीटर से कितने रोटेशंस परफॉर्म किए। कंसेप्ट समझना एकदम सिंपल है। पहले यहाँ पे था, हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा अप्लाई करा मैं, ऐसे जब फोर्स अप्लाई करा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, समझ रहा है ना। तो वी आर गिविंग एंगुलर इंपल्स, बराबर है। तो इस तरीके से उसको एंगुलर इंपल्स दे रहे हैं, मतलब इंपल्स दे रहे हैं। ये टेंजेंशियल फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, दिख रहा है बच्चों, एट दिस पॉइंट पी। तो यहाँ से ऐसे आ रहा है, मतलब ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, दो मोशन, एक रोलिंग भी और एक प्रोजेक्टाइल भी। एक रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसे टाइम पे एक ही कंसेप्ट को देखने का। पता है किसको, वीसीएम को। वीसीएम हमको जो चाहिए वही होगा। आप सेंटर ऑफ मास को देखोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म करने वाला है, प्रोजेक्टाइल। बाकी सब गोल घूमेगा, बट सेंटर ऑफ मास सिर्फ जैसे था वैसे ही जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास से भी एक्सप्लेन किया था, बराबर है ना बच्चों। अगर ये पहले इधर था, इधर से ऐसे 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 जा रहा है, तो एक ही ऐसा पॉइंट है, कौन, सेंटर ऑफ मास, जिसने क्या परफॉर्म किया रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो वी आर गोइंग टू सी किसको, सेंटर ऑफ मास को, बराबर है। ये कितना है बेटा, 50 न्यूटन पर सेकंड। सो ये इंपल्स की वजह से क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। अब कंसेप्ट क्या बोलता है, इनिशियली कुछ नहीं था, इनिशियली ये रेस्ट पे था, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, 0। सो बेसिकली जो इंपल्स होता है वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इंपल्स इज कितना, 50 न्यूटन सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू, यस यस यस, बोलो बोलो बच्चों, पी एफ फाइनल कितना है, फाइनल मास कितना है बेटा, 1 इंटू वेलोसिटी भी माइनस इनिशियल कितना रहेगा, 0। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकंड। सो दैट मीन्स यू आर गिविंग 50 मीटर पर सेकंड इसको। लेकिन सर आपने किसको बोला देखने के लिए, सेंटर ऑफ मास को देखना है हम लोग को। सो वी आर लुकिंग सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा विद दिस वेलोसिटी, बराबर है ना। तो सेंटर ऑफ मास मेरा कुछ इस तरीके से आने वाला है, एंड इट विल परफॉर्म विच मोशन बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सो बेसिकली अभी सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट ही सॉल्व करने का कंसेप्ट देखना बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास को यहाँ से लेके यहाँ तक आने को कितना टाइम लग रहा है, बराबर है, ओके। जितने टाइम में देखो ना बच्चों, जितने टाइम में ये यहाँ से आता आया रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म करके आ रहेगा, प्रोजेक्टाइल। मतलब सेंटर ऑफ मास ने पूरा क्या कवर किया, एक रेंज कवर किया है, बराबर है, एक पाथ फॉलो किया है, एक ट्रेजेक्टरी कंप्लीट किया है, बराबर है। सो टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच अगेन टू द ग्राउंड, मतलब पूरा डायमीटर के अलॉन्ग ना, मतलब पूरा वापस यहाँ तक ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा रहेगा, जितना टाइम एक प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने को लगता है, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन क्या होगा, g। अब कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान देना बेटा, ये एंगल कितना होगा, हम वीसीएम के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं बेटा। देखो ये एंगल कितना है, 30, ओके। ये कितना है, 90, बराबर है। ये टेंजेंशियल है, ये कैसे बच्चों, टेंजेंशियल। फिर देखो जिस वेलोसिटी से ये जाएगा ना, दोनों ये वेलोसिटी, ये दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा इनिशियली। तो मैं और एक मेथड कराता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। ये देखो दिख रहा है बच्चों, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30। तो ये कितना हो गया, 60। तो ये भी एंगल कितना होने वाला है, 60। कितना होने वाला है, 60। क्लियर है। देखो ना बच्चों, जिस वेलोसिटी से ये जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये जाने वाला है। ये कंसेप्ट समझा बच्चों। तो ये एंगल कितना होने वाला है, 60। तो यहाँ पे थीटा के बेस पे कितना पुट करोगे, 60। देखो ना 30 ऑल्टरनेट एंगल, तो ये बचा कितना, 60, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ, पैरेलल। क्लियर विद दिस, ओके। तो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, व्हाट इज यू का वैल्यू, यस यस यस, यू का वैल्यू कितना बेटा, कितने इनिशियल स्पीड से फेंका, हाँ ये देखो 50, मतलब वी और यू सेम लेने का यहाँ पे, क्योंकि देखो ना 50 के साथ फेंक रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन कितना, 60, साइन 60 कितना होगा, √3/2 अपॉन जी का √10, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 5√3 सेकेंड उसको लग रहा है। मतलब उसको यहाँ से आता जाने को टाइम कितना लग रहा है, 5√3 सेकेंड्स, बराबर है बच्चों, ओके। तो उन्होंने क्या पूछा है कि टोटल कितना क्या कंप्लीट किया रहेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो उसको यहाँ से तक जाने को लग रहा है 5√3 सेकेंड्स। तो ये टाइम में उसने कितना, देखो यहाँ से एक रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन। सो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है पता है बच्चों, ओमेगा। क्या फाइंड करना है, ओमेगा। ओमेगा से हमको क्या मिलेगा, n। नंबर ऑफ n का मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर उसने इतना परफॉर्म किया तो टोटल कितना परफॉर्म किया रहेगा, टोटल देखो 1 सेकंड में अगर वो 2 रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर है, तो 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, कैसे किया, मल्टीप्लाई किया। तो 1 सेकंड में पहले फाइंड करते हैं, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n। तो टोटल n सेकंड्स मतलब 3 सेकंड्स में इतने टाइम में उसने कितना रेवोल्यूशन परफॉर्म किया वो फाइंड कर लेंगे, ओके। अब देखना एकदम सिंपल कंसेप्ट है बेसिकली। अब कैसे बढ़ेंगे आगे, कंसेप्ट देखना। अभी इंपल्स दिया था ना, ये जो आपने टेंजेंशियल फोर्स इंपल्स दिया था, इसके ऐसे गोल भी घूम रहा था और आगे भी जा रहा था, मतलब इसने 2 काम किया, एक बॉडी को टेंजेंशियल इंपल्स भी दिया और एक एंगुलर इंपल्स भी दिया, ओके। नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे एंगुलर इंपल्स। नाउ व्हाट इज एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला, यस बच्चों कैरी ऑन जल्दी जल्दी। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, एंगुलर इंपल्स
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आई ओमेगा. इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? 0. ठीक है, यस. तो यहाँ से ओमेगा मिलेगा. व्हाट इज एंगुलर इंपल्स? यस, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. दैट कैन बी रिटन एज क्या सीखा सर ने? लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई बाय आर. दैट इज इक्वल टू लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई बाय आर. लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई बाय आर. तो आई कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है? बॉल की. ठीक है ना बेटा, बराबर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बच्चों यहाँ पे? नहीं. तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सॉलिड बॉल की बात कर रहे हैं. ठीक है, आई का वैल्यू नहीं दिया ना, तो फाइन कर लेंगे क्योंकि सॉलिड बॉल है. सॉलिड बॉल मतलब कैसे काम करेगा? स्फीयर. बराबर है. तो जब ये गोल घूम रहा है तो दिस इज अबाउट दिस एक्सिस गोल घूम रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कितना होता है बेटा? 2/5 mr². तो यस, ऑलमोस्ट 2/5 mr² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. लीनियर इंपल्स कितना दिया था? 50. तो फिर इंपल्स दिया था मल्टीप्लाई बाय रेडियस r. एक r ने r को मार दी. तो यस 2/5 मल्टीप्लाई बाय मास. कितना दिया बच्चों? मास 0.2. सॉरी, कितना दिया? 1 kg. रेडियस कितना दिया? 0.2. दैट इज 2/10 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 50. बराबर है बच्चों? हाँ सर. तो दैट इज बोलो कुछ कट होने वाला है क्या? हाँ, 2 1 और 2 कितना सा? 5 सा. दैट्स इट. और कुछ कट नहीं हो रहा है. तो 2 1 अगेन 2 25 सा. तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा? 25 into 25. दैट इज इक्वल टू 625. सो ओमेगा इज 625 रेडियन पर सेकंड. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा? 625 रेडियन पर सेकंड. मिला ओमेगा का वैल्यू. ओके, सो कैन वी राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाइन. सो 2 पाइन इज इक्वल टू 625. ओमेगा का वैल्यू 2 पाइन होता है. सो एन का वैल्यू कितना होगा? 625 अपॉन 2 पाइन. दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड. टोटल कितने सेकंड्स के लिए बॉल मोशन में था? 5 seconds. तो टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला उन्होंने? रोटेशंस ना. टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल टू 625 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 5√3. 625 इंटू 5 इंटू 5√3. बराबर है? यस, वही आंसर है. इसको मल्टीप्लाई करना. 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, 1 कैरी, 5 6 30, 3125. बराबर है. 3125 √3 अपॉन 2 पाई. दैट्स इट. कंसेप्ट समझा बच्चों? क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? अगेन एक बार देखते हैं. यहाँ से हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया था? टेंजेंशियल फोर्स. तभी घूम के ऐसे जा रहा था. बराबर है. तो अगेन वापस उसको लैंड करने को उसने कितना रेवोल्यूशंस परफॉर्म, रोटेशंस परफॉर्म किया वो पूछा. तो कौन से पार्ट को देखा था हम लोग ने? सेंटर ऑफ मास को. ठीक है, बाकी सब गोल भी घूमेगा, ऐसे भी जाएगा. सिर्फ एक ही पार्ट है, एक ही पॉइंट है. कौन? सेंटर ऑफ मास. वो विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन, जो सेंटर ऑफ मास में मैंने एक्सप्लेन करके रखा था. ठीक है, यस, कॉपी कर लो. yes बच्चों, नेक्स्ट वन. पे अटेंशन ओवर हियर. 2 blocks ऑफ मास m and 2m. ये रेड में ना वो इनिशियल पोजीशन है और ये जो ब्लू में ड्रॉ किया फाइनल पोजीशन है. सो इनिशियली द masses 2m and are connected by a live string going over the pulley. पुली का मास ये है 2m and radius of pulley is r as shown in the figure. The system is released from rest. Initially they were at rest. Find the angular momentum of the system when the mass of 2m has descended through a height h. मतलब नीचे कितना गया? h. assuming no slipping. बराबर है. assuming no slipping मतलब जितने वेलोसिटी से नीचे आएगा उतने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और वही वेलोसिटी से पुली गोल घूमेगा. सो पुली गोल कितने वेलोसिटी से घूमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू जितने वेलोसिटी से कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे. बिकॉज पुली को टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन दे रहा है? ये दे रहा है. बराबर है बच्चों. तो जितने वेलोसिटी से कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों? नीचे. बराबर है. जिस वेलोसिटी से कहाँ पे आएगा? नीचे. उतनी वेलोसिटी से कहाँ जाएगा बच्चों? ये कहाँ जाएगा? ऊपर. उतनी वेलोसिटी से ये गोल घूमेगा. सो टेंजेंशियल वेलोसिटी पुली को कौन दे रहा है बच्चों? ये, क्योंकि नीचे आ रहा है. दैट इज v अपॉन r. ये किसके लिए? पुली के लिए, ओमेगा. ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना. पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? यस, पुली का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेते पहले. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना रहेगा बच्चों? पुली इज लाइक अ डिस्क ना. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है? mr². व्हाट इज मास ऑफ पुली? 2. r का स्क्वायर दैट इज r². अपॉन क्या मिलेगा? 2. छोटा r². तो 2 2 कैंसिल. दैट इज पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज mr. क्योंकि पुली अबाउट दिस एक्सिस रोटेट होगा. पुली भी बराबर है बच्चों. ऐसे हम बहुत किए हम लोग ने. कभी भी पुली नहीं दिया रहेगा, सिलेंडर दिया रहेगा, सॉलिड सिलेंडर. समझ रहे हो? तो सॉलिड सिलेंडर जब ऐसे घूमता है अबाउट दिस एक्सिस तो हम लोग को देखो ना, अभी ये डिस्क है. बराबर है. और सॉलिड सिलेंडर जब ऐसे घूमेगा तो हमको सामने से डिस्क ही लगेगा. और हॉलो सिलेंडर सामने से क्या लगता है बच्चों? रिंग. ठीक है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर नंबर 3, ठीक है, mr², आई मिला, यस मिला, ओके। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पुली, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पुली, एल ऑफ पुली, एल ऑफ पुली कितना रहेगा बच्चों, आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, दैट इज आई का वैल्यू mr² इंटू ओमेगा क्या होगा बच्चों, v अपॉन आर, आर ने आर को मार दी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पुली इज mvr, और पुली ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज ना, सो इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, ओके, इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। हम लोग अबाउट ओ पॉइंट ही निकाल रहे सिस्टम का, डायरेक्टेड इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्रॉस। ये किसके लिए सॉल्व हुआ, पुली के लिए। यहाँ पे कुछ डाउट है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। आफ्टर सम टाइम ये नीचे आ रहा है, कितना हाइट नीचे आया h, उतना ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हाइट ऊपर गया h, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, उसका ऊपर की तरफ, ये पॉइंट समझा। नाउ वी आर अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर है बच्चों। सो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डेल्टा के, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बराबर है बच्चों। तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट बच्चों यहाँ पे है ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, 0, क्यों, बिकॉज ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, ये पूरा रेस्ट पे था, बराबर है बच्चों। फिर क्या हो गया, जब हमने उसको रिलीज किया तो मूव होने का, चलो तो स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे ही था, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 0। वर्क डन, वर्क डन का मतलब क्या होता है, इट इज वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये नीचे क्यों आ रहा है, कौन से फोर्स की वजह से, देखो ना इसका वेट कितना काम करता है, 2 mgh, हाँ या ना, 2 mg काम करेगा ना वेट, तो नीचे कौन लेके आ रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 mg, सो 2 mg मल्टीप्लाई बाय कितना नीचे आया h, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, हाँ सर, ये हमने ना वर्क एनर्जी थ्योरम में किया है। सिंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम, ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज एफ एस कॉस थीटा, बराबर है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये प्लस लिख लेना, बराबर है, ओके। अब ये ऊपर जा रहा है, बट इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, दैट इज mg, बट डिस्प्लेस कहाँ पे हो रहा है, ऊपर, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो रहा है, 180। देखो ना, फोर्स इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो एंगल कितना हुआ, 180, मतलब एंगल 180 आ रहा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस mgh, ओके। या तो एक फॉर्मूला ऐसे, या तो काम करो इनिशियल रेस्ट पर इनिशियल एनर्जी का लो 0। नेक्स्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना नीचे आ रहा है, mgh, मतलब h नीचे आ रहा है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh, और एक रेफरेंस चुनो, क्या चुनो, रेफरेंस, वैसे किया तो भी चलेगा, बट हम एकदम अलग, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे ताकि इजीली जा रहा है, ठीक है। एक स्टेप बच रहा है हमारा, नहीं तो रेफरेंस चुनोगे, फिर बाद में अगेन सॉल्व करोगे, बराबर है, कोई रेफरेंस को लेके, क्लियर है, रेफरेंस वही आने वाला है, रेफरेंस एक स्टेप और बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है कि 0 इक्वेट करोगे, ये नेगेटिव वहां पे क्या, ये पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव बनेगा, बाद में उसको यहीं पे लाना है, बाद में उसको यहीं पे लाना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है, समझा बच्चों। रेफरेंस चुन के भी वही करना है, इनिशियल सिस्टम पूरा रेस्ट पे था, तो और रेफरेंस पे ना, तो रेफरेंस पे तो पोटेंशियल कितना रहेगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा एक रेफरेंस से गिना जाता है। व्हाट इज काइनेटिक फाइनल, ओके, ये नीचे आ रहा है, कितना वेलोसिटी से v, तो हाफ इंटू 2m इंटू v का स्क्वायर, ये कहां जा रहा है, ऊपर, बोलो, हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, पुली गोल घूम रहा है, तो पुली काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू i इंटू ओमेगा स्क्वायर, पुली ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, उधर ही गोल घूम रहा है, मतलब पुली रोटेट हो रहा है, एंड व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बराबर है बच्चों, और ये मूव हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड करने का, ठीक है। सो 2 mgh माइनस mgh कितना होगा बच्चों, mgh इज इक्वल टू 2 ने 2 को मार दी, हियरिंग हो गई है, हाँ, mv का स्क्वायर प्लस हाफ mv का स्क्वायर, यस, प्लस हाफ, व्हाट इज आई कितना फाइंड किया, mr स्क्वायर, ए व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा v अपॉन आर, तो बोलो बच्चों v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है बेटा। तो दैट इज इक्वल टू mgh के बराबर क्या मिलेगा बेटा, mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, बोलो mv का स्क्वायर ही मिलेगा, आधा प्लस आधा एक हो जाएगा, ओके। अगेन ये m कैंसिल होने वाला है, तो gh का कितना मिलेगा बेटा, 2v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, gh अपॉन 2, दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh अपॉन 2, दिस इज वैल्यू ऑफ v, यू गॉट द वैल्यू ऑफ v, यस सर, ठीक है। अब क्या फाइंड करने का बच्चों, यस, v का वैल्यू मिला ना,
हम लोग को मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम फाइंड करने का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अबाउट दिस पॉइंट ओ, ओके, इसका मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे, बराबर है। अबाउट पॉइंट ओ देखो, तो ओ से हम यहाँ पे गए और वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। वेल मैं थंब पॉइंटिंग, ओ पॉइंट है ना, ओ से फिंगर्स आर के अलोंग लो एंड टर्न कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेल मैं थंब पॉइंटिंग इनवर्ड, बराबर है। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा ना वो इनवर्ड होगा। इसकी वजह से पुली खुद कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो पुली की वजह से एंगुलर मोमेंटम कैसा आ रहा है, इनवर्ड, आया ना। ओके, अब इसके लिए जाते हैं। ये कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर है, दिख रहा है ना बच्चों। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे, इसके ऊपर है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे, ऊपर। ओके, गो अलॉन्ग रेडियस, कर्ल योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगेन वेर इज थंब पॉइंटिंग इनवर्ड। तो इसकी वजह से भी मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इनवर्ड। तो तीनों की वजह से मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, इनवर्ड। तो फाइनल टोटल एंगुलर मोमेंटम तीनों का इनवर्ड आ रहा है ना। तो एल ऑफ जिसका मास m था प्लस एल ऑफ पुली प्लस एल जिसका मास कितना है 2m। ओके, अब जिसका मास m था उसके लिए मोमेंटम क्या होगा, m, उसका वेलोसिटी v और o से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, o से देखो टेंजेंशियल है, तो o से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, r, प्लस पुली का मोमेंटम हमने फाइंड किया कितना, mvr प्लस 2m। 2m का जा रहा है नीचे, देखो ये भी ऐसा टेंजेंशियल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, दैट इज इक्वल टू 2, बराबर है m, ये उसका मास v वेलोसिटी से जा रहा है, जितने वेलोसिटी से ये लोग घूम रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय r, क्योंकि o से उसका डिस्टेंस भी कितना है, r है, o से इसका डिस्टेंस भी कितना है, r है, ठीक है। सबको ऐड करो, 1 1 2 कितना होगा 4, इट इज 4 mvr, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। ओके, विल पुट द वैल्यू ऑफ v, v का कितना अंडर रूट ऑफ gh अपॉन 2। सो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 इंटू m इंटू अंडर रूट ऑफ gh अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। यू वांट 4 को अंदर पुट करो या 2 को जैसे रूट 2 ले लो, तो ये क्या होगा 4 का, जब रूट 2 आएगा तो 2 रूट 2 m अंडर रूट ऑफ gh मल्टीप्लाई बाय r। फिर अगर इसको अच्छे से लिखना है तो फिर क्या लिखोगे, 2 mr और अंडर रूट ऑफ 2gh। जैसे ठीक लगता है वैसे। बाकी कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, तो ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है। ओके, आई एम ओवर हियर टू जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बाकी जो भी हमारे वर्कशीट्स में सम है, हमारे रेफरेंस बुक है, वो आपको खुद को ट्राई करना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट समझेंगे ना एक बार, सम्स इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे नीट है, जेई में क्या आने वाला है, सम्स ही आने वाले हैं, और सम्स आने के लिए क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, समझ रहे हैं। इसलिए जितने ज्यादा सम्स में कॉन्सेप्ट है ना, हम वही सम्स उठा रहे हैं, ताकि इजीली सम्स हम लोग इजीली खुद से कर सकते हैं, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हैज बीन डन टुडे। नेक्स्ट टाइम विल बी डीलिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलो, टिल देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।